हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने इमरजेंसी ड्रग के बारे में देखा था, जिसमें हम एड्रेनलिन के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम नॉर एड्रेनलिन के बारे में देखेंगे। नॉर एड्रेनलिन का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, कब यूज़ करना है, क्या क्या उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कब पेशेंट को नहीं देना है और उसकी सावधानियाँ क्या क्या है, ये सब के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं, ये नॉरेट का एम्पूल है जिसमें 2 ml ड्रग होता है। 2 ml ड्रग होता है, इसमें ईच ml 2 mg होता है। टोटल 4 mg का ड्रग होता है नॉरेड्रेनालिन। अब देखते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या क्या होता है। नॉरेड्रेनालिन, इसके प्रॉपर्टीज: इट इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ नॉरेड्रेनालिन सब्सटेंस, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल दैट्स transfer impulse from one neuron to another neuron at nerve junction from the nerve fiber, due to which the blood flow in the coronary artery of the heart increase the force of contraction। इसका मतलब है कि जो नॉरएड्रेनालिन है, जिसे नॉरएपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ये नॉरएड्रेनालिन सब्सटेंस के सिक्रीशन को बढ़ाता है। नॉरएड्रेनालिन सब्सटेंस का मतलब होता है एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है, जिसका काम होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के जंक्शन तक इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करना, जिसके कारण कोरोनरी आर्टरी में ब्लड का फ्लो बढ़ता है और इसका हार्ट का फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी बढ़ता है। देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज है इसका। अनलाइक एड्रेनलिन, दिस ड्रग इंक्रीज बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। हमने एड्रेनलिन में देखा था कि एड्रेनलिन सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, लेकिन नॉर एड्रेनलिन, जैसे कि 120/80 किसी का बीपी है, तो नॉर एड्रेनलिन का काम होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना। देखते हैं इसका यूज़ क्या क्या है। तो नॉरएड्रेनालिन का यूज़ हम ब्रोंकोस्पाज्म में करते हैं। ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब होता है कि जो एयर में ब्रोंकाई होता है, उसमें जो स्मूथ मसल होते हैं उसको रिलैक्स करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर लो ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर की स्थिति में भी हम नॉरेट का यूज़ करते हैं। सीपीआर देने के टाइम रिससिटेशन में हम नॉरेट का यूज़ करते हैं। उसके अलावा सर्जिकल इमरजेंसी होने पर भी हम नॉरेट इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं कब नॉरेट इंजेक्शन को कब पेशेंट को नहीं देना है। हाइपरथायराइडिज्म, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हाइपरथायराइडिज्म का मतलब होता है जो हमारे थायराइड ग्लैंड में हार्मोन बनते हैं T3 ट्राईआइडोथायरोनिन, T4 टेट्राआइडोथायरोनिन और TSH, अगर इनका लेवल बढ़ा हुआ है तब ये हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन कहलाता है। हाइपरथायराइडिज्म हमें नॉरएड्रेनालिन का इंजेक्शन नहीं देना है। उसके अलावा हाइपरटेंशन, अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है या हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, तब हमें नॉरएड्रेनालिन का यूज़ नहीं करना है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में भी हमें नॉरएड्रेनालिन इंजेक्शन का यूज़ नहीं करना है। अब देखते हैं उसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है। ड्यू टू एक्सेस ब्लड फ्लो इन द ब्लड वेसल्स, द फॉलोइंग प्रॉब्लम कैन अपीयर्स एज साइड इफेक्ट। क्योंकि हम नॉरएड्रेनालिन इंजेक्शन देने के कारण जो वेन्स है उनमें एक्सेस अमाउंट में ब्लड का फ्लो होगा, उस कारण से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि फ्लेबोथ्रोम्बोसिस हो सकती है। जो वेन है उनमें ब्लड का क्लॉट बन सकता है, इस वजह से उसमें थ्रोम्बोसिस हो सकती है। दूसरा होता है नेक्रोसिस हो सकता है और तीसरा स्लॉगिंग हो सकता है। अब देखते हैं प्रिकॉशन क्या क्या है, नॉरएड्रेनालिन इंजेक्शन लगाने की प्रिकॉशन क्या क्या है। कभी भी नॉरएड्रेनालिन का अगर इन्फ्यूजन पेशेंट को चलाया जा रहा है तो अचानक से कभी भी सडनली स्टॉप नहीं करना है। इससे क्या होता है, अगर सडनली स्टॉप कर देने से कभी कभी पेशेंट का परमानेंट लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसलिए कभी भी नॉरेट का इंजेक्शन को हमें अचानक से स्टॉप नहीं करना है, उसे टाइट्रेट करते हुए धीरे धीरे करके बीपी को मेंटेन करते हुए स्टॉप करना है। दूसरा, ऑलवेज कीप एन आई एन वेन एंड गिव इट इन सफिशिएंट डाइल्यूशन स्टेट। नॉरेट को हमेशा प्रॉपर डाइल्यूशन करके ही इन्फ्यूजन हमें बनाना है। अब देखते हैं उसके डोजेस क्या क्या है। नॉरएड्रेनालिन का डोजेस अलग अलग डॉक्टर अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब करता है, जिसमें हम अगर हमें इन्फ्यूजन बनाना है तो एम्पूल 2 ml का आता है, जिसमें 2 ml में टोटल 4 mg का ड्रग होता है। ईच ml 2 mg होता है। इसका डाइल्यूट करने के लिए हमें 12 mg, मतलब कि 3 एम्पूल इंजेक्शन का 44 ml NS के साथ डाइल्यूट करके इन्फ्यूजन पंप में
लोड करके उसको देना होता है अकॉर्डिंग टू एडवाइस।